एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और आज अभी जा रहे हैं ऑफिस और मैं अभी बाहर आई हूँ। जस्ट ऑफिस के जा ही रहे थे, मैं कैमरा उठाने गई हूँ। ये मैडम यहाँ बैठी थी इस पे चढ़ के, और आप यकीन मानेंगे ये इससे चढ़ी है, इससे। ये तो इससे कैसे चढ़ी मुझे पता ही नहीं, इससे कैसे चढ़ सकता है कोई। तुम इससे चढ़ी हो? इससे चढ़ी हो? मैं संकल लगवा रही हूँ। एक कुंडी लेके आओ। क्या हो गया? पेट खराब, इनका पेट ही खराब है। ये इससे चढ़ी है, एक बार मेरे को देखना है। अब संकल लेके आना। संकल लगवाऊँ मैं? पता है मैं बालकनी बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं कहीं से भी सेफ नहीं हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी करा लूँ। ये यहाँ पे कैसे चढ़ी दिखाना जरा। कैसे चढ़ी? हाँ कैसे चढ़ी? कैसे चढ़ी हो? एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। हाँ मेरे को देखने दे क्या कर क्या रही है, खुराफात करना। एक मिनट। ये यहाँ बैठी थी और यहाँ से सीधा ये जाएगी यहाँ। बेटा पता है अब तुम लोग ना अंदर चल लो, बालकनी खोलनी ही नहीं है मुझे। ये भाड़ में रहा, इसको भी हटा रही। अब बताओ, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे जिससे चढ़ पाए। टार्जन के खानदान की थी पहले या कहाँ की थी कि इतनी सी उसमें कहीं भी चढ़ जाती है। डुगू या मधुमक्खियाँ घूम रही है, चलो वो काट लेंगी। चलो चलो पापा आ गए हैं। पापा ये स्लैब पे हज़ार चढ़ी, मेरी हाउस हेल्प नहीं आई है। मैं भी बस जस्ट बाहर गई हूँ, वहाँ बैठी थी। यार ये कहीं पे भी गिर जाएगी पता है। मेरी मम्मी को कल ही कह रही हूँ, मम्मी मेरे को ना इसने ना हर तरह से परेशान करके रखा है। इसको जो मौका नहीं मिल रहा तो मैं ऊपर की संकल लगवा रही हूँ कि बिना किसी के उसमें ये जा ना पाए। और पिजन नेट आता है ना, उसका भी जुगाड़ करवाती हूँ और वो भी करवा रही हूँ क्योंकि मैं यार नहीं इतना आप नहीं देख सकते हो। मैं सिर्फ कैमरा उठाने गई हूँ, ये यहाँ ही थी और इतनी देर में वो ऊपर चढ़ गई। इसलिए मेरे को लगा ये चढ़ी कैसे है, और वो डेमो मैंने आपको दिखा दिया कि किसी को लगे कि यार ये कितना फेंकती है, बच्चा कैसे चढ़ जाएगा, वहाँ पे कुछ रखा नहीं है। तो ये किसी भी चीज़ से जुगाड़ लगा के चढ़ सकती है। तुम भी चढ़ जाते हो? हाँ। तुम नहीं चढ़ना, ओके ओके बेटा। नीचे करके ना बूबू होगा सीधा। तो मेरी हाउस हेल्प का पता नहीं वो शाम में आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा। तो मैं थोड़ा घर क्लीन कर रही हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ, फिर देखते हैं जैसे भी वो आती है। तो मैंने अभी जो सोफे क्लीन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? तुम कुछ भी करती हो जी? हाँ शर्म नहीं है? बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें? राम कहाँ गई? बोलो शर्म आ जाओ, बोलो मुझे शर्म आ जाओ। अरे बस। कल मैंने करेला और अरबी बनाई थी। हम लोग के पेट सही है, हम तीनों ने खाया है, मैंने डुगू जिया ने। जब मैं रोटी पराठे बना रही थी उस टाइम पे आके कहते हैं कि ना मुझे चिकन खाना है। मैंने बोला ठीक है, बोला मैं पराठे से खा लूँगा, तुम पराठे बना दो मेरे लिए, मैं चिकन मंगवा रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। इन्हें खा लिया चिकन, पेट खराब हो गया। सुबह से पेट इतना ख़राब है, बोले थे मैंने और खाया भी। आई थिंक लास्ट बारबेक्यू नेशन में इन्हें खाया होगा। तो मुझे कह रहे कि पापा पॉटी चिका, तो इनका पेट खराब सुबह से। तो मैंने वही बोला तुम खा लो। और फिर कल वही बोल रहे हैं मेरे से सुबह से उठ के, पता नहीं कहाँ से खा लिया, खाना ही खा लेता। घर का शुद्ध खाना होता है यार। बाहर में इतना इनके जो खाना मैं देखती हूँ उसमें इतना ज़्यादा मसाला होता है कि मुझे देख के ही ना उसको लगता है कि कैसे खा रहे हैं। और वही होता है हमेशा, इनके साथ पेट खराब हो गया, उनका पेट खराब हो चुका है। कैसी हो तुम? अच्छी हो तुम? ए उसका हेड वो स्पीकर क्या है वो? मम्मा। कैसी हो तुम? अच्छी। जाए तो काम पे जा रहे पापा, आएंगे। कबूतर जा कबूतर जा कबूतर जा। ये घर में बहुत नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। बच्चों को नहलाया था मैंने ना, सांभर चढ़ा दिया था। तो इनको मैं थोड़ा तड़का लगा के दे रही हूँ, फिर बाद में इमली का पल्प डालूंगी इसमें, या फिर डाल दूँ। मैं सोच रही हूँ यार, खा ही लेंगे ना। मैंने ऐसे तो मसाला डालना नहीं है, थोड़ा बहुत तो खाते ही है, ऐसा नहीं। जी हाँ बेटा मत रो, आ रही हूँ यार। ये पूरे टाइम लड़ते रहते हैं यार, पूरे तड़का लगा के दे रही हूँ मैं खाना। फिर सांभर काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें दाल सब्जी वगैरह सब डल जाती है।
कपड़े ठहाने वाले हो रहे हैं, बच्चों को खाना दे दिया है और धूप सी हो रही है। बीबी नहा के आ गई थी, मेरे पिंपल्स बहुत पेन कर रहे हैं आज ये वाले, तो मैं भी खाऊंगी एक कटोरी में। पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ तो मैं खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं सैलड लूँगी क्योंकि सांभर के साथ सैलड चलता नहीं है। राजा जो है वो ऑफिस गए हैं, आज उनके ऑफिस का, उस वाले ऑफिस का लास्ट डे है। हमने 27 सितंबर अगस्त गणेश जी जब वो हुए थे उस दिन हमने ऑफिस का इनाग्रेशन किया था। 1 महीने बाद ही नवरात्रि की ड्यूरेशन में उन लोगों को ऑफिस की जो प्लेस थी वो वापस चाहिए। हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फिर 11 महीने का एग्रीमेंट भी था, तो मेरी मम्मी से ही बात हुई। मम्मी बोला 11 महीने तो रुको, मैंने बोला फिर बिज़नेस सेटअप कर लो, फिर 11 महीने बाद भी छोड़ना है, कोई मतलब नहीं बनता है कि हम इतनी मेहनत भी वहाँ पे करें। तो इन्हें दूसरा ऑफिस कर लिया, तो वहाँ पे अभी सामान की शिफ्टिंग हो रही है। अब उसका इनाग्रेशन या तो देव उठनी 11 या मम्मी पापा आएंगे 5-6 तारीख तक, तब, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं पूरा जो तामझाम है फिर से वो कैसे संभालूंगी। उस टाइम में भी संभाला था, इस बार भी संभालना होगा। तो या तो मम्मी पापा के सामने 5-6 दिन रुक के हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो आपका वो देव उठने 11 के बाद तो सारे के सारे ही मुहूर्त है। तो आज भी काफ़ी ज़्यादा सैड, एक्चुअली हमारे घर में वो बहुत ही सैड चल रहे हैं बहुत टाइम से। और उनके साथ यह है कि वो सैड होते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, और इतने चुप हो जाते हैं कि जो सामने वाला है वो मेंटली बहुत परेशान, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं किससे बात करूँ, मैं दीवारों से बात करूँ, किससे बात करूँ। बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, खेल लेते हैं, पर बच्चों से दिल की बात तो नहीं कर सकते, छोटे हैं। तो वही बातें हैं यार अभी भी कि वही है, वापस से उसी दौर से हैं अभी। देखो दोबारा से कर तो रहे हैं, एंड ये एक अच्छी चीज़ है। आ गए पापा, तो ये आ गए हैं सामान शिफ्ट करा के। मैं थोड़ा चेंज करूँगी, मुझे मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे, रात के कपड़े पहन के बैठी हूँ। मैं थोड़ा तैयार हो गई थी और थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करके आई, आज आ गए थे, और उसके बाद फिर थोड़े से अपसेट ही चल रही थी। मम्मी का कॉल आया तो मैं जा रही थी, गणेश जी बोल रही थी मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी को विसर्जित कर देती हूँ दिवाली वाले। तो मम्मी ने बोला कि 1 साल रखते हैं और विसर्जित नहीं करते हैं, तो फिर मैं नहीं गई विसर्जन के लिए। कुछ नहीं यार, मैं वीडियो बना रही थी, तो यहाँ पे गाना ही चला के आ जाते हो कहीं पे भी। तो मैंने आधे घंटे बात करी आज, मतलब मेरी मदर इन लॉ से। तो उसके बाद फिर मैं ना जाने से पहले बात करी है, तो मैं गई थोड़ा वॉक करके आई, एंड फिर विसर्जन नहीं किया क्योंकि उन्होंने मना किया था। एंड मिस्टर आ गया। मैं इन लोगों से इतना बचती हूँ ना, इतना बचती हूँ कि मैं ऐसी जगह जाके ब्लॉग करूँ जहाँ पे आवाज़ ना आए, और ये प्रॉपर आवाज़ करते हैं बच्चे। अभी खाना बनाना है, मेरे को इतना आलस सा पता नहीं क्यों आ रहा है आज, मेरे को बहुत आलस आ रहा है। मैंने सांभर चावल खा लिए और वो कुछ ज़्यादा ही खा लिया मेरे को लग रहा है। फिर मैं एक नाइस का बिस्किट लेके आई हूँ, मुझे वो शुगर वाले नाइस के बिस्किट आते हैं ना, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं चाय बनाऊँगी अभी और वो बिस्किट खाऊँगी। तो चाय बिस्किट खाने का मूड है, तो वो पैकेट घूमते घूमते ही ले आए थे। पापा तो खुलवा लो भैया, जाओ। आगे पीछे लोग ज़रूर हल्ला करने आते हैं, कोई दुश्मनी है तो क्या जिया क्या कर रही हो बेटा? वो कॉट वैसे ही जान नहीं बची है उसमें, तो उसकी और जान निकाल रही हो। तो जा रही हो, चाय बनाते हैं थोड़ी सी। खाना समझ में नहीं आ रहा मेरा, बिल्कुल आज खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। सांभर चावल रखे हैं, बट राजा को पसंद नहीं है सांभर चावल। कल मैंने सब्ज़ी बनाई तो भी इनने अपना चिकन मंगवा के खाया था। आज मेरे को लग रहा है काश आज खा लेते मंगवा के तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कुछ बनाने की। कई बार होता ना, बस खाना बनाने का मन नहीं करता है, तो यही मन नहीं कर रहा है मेरा कि मैं कुछ बनाऊं। फिर रखा क्या है यार, बैंगन है, अरबी बन गई है, भिंडी रखी, बैंगन भिंडी रखी है। या वेजिटेरियन सन क्या ही खाए, और मैं अभी और कुछ बनाने के मूड में नहीं हूँ। मैं सोच रही थी इडली डोसे की तैयारी कर दूँ, पर उसके लिए मुझे दिन में भिगो के रात में पीसना पड़ेगा, वो उसी हिसाब से फर्मेंट होता है फिर। हाँ जी, ताकि फिर मैं उसे अगले दिन दोपहर में बनाना शुरू कर सकती हूँ। तो अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भीगेगा कब, फिर सुबह पीसूँगी तो बदबू हो जाएगी उसमें।
गुस्सा आ रही है ना कि इन्हें कल क्यों मंगवाया, आज मंगवा लो। जब खाना बना रहता है ना उस टाइम पे खाना खा लो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे खाना बनता नहीं। मेरे को ऐसे चक्कर से आ रहे हैं। गुड़िया मेरे को ना ऐसे चक्कर से आ रहे हैं बैठे बैठे, ऐसा मेरा सर। तो मैं अपनी हाउस हेल्प को कॉल कर रही थी। मैं कह रही थी कि ना कल 2 के बाद आना, क्योंकि मेरे को इसके स्कूल में रुकना पड़ेगा। और इसके स्कूल में रुकने का कारण भी यही है, राजा रहेंगे नहीं, वो सुबह हमें स्कूल छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं, जिया, डुगू तीनों स्कूल में रहेंगे। अगर ये सेटल हो जाता है तो मैं जिया के साथ आ जाऊंगी, फिर राजा देखेंगे, उसको ले आएंगे। नहीं होता है तो आप मान लो मेरा सुबह से दोपहर तक का टाइम वहीं जाने वाला है। मम्मी को मैं कह रही थी, मम्मी कह रही थी कि शायद इसके साथ कुछ हुआ है। मैंने बोला हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसको थप्पड़ तो पड़ा है, क्योंकि ये इतना हैप्पी चाइल्ड था स्कूल जाते टाइम पहले, एंड नाउ ही इज़ लाइक कि स्कूल का नाम सुनते ही वो हो जाता है। ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने कुछ खा पी लिया है यार, पर कुछ नहीं, मैंने तो सांभर चावल खाए। मोनी मामू, मोनी कैची हो? मोनी कैची हो? कैची हो? अच्छा म्याऊ हो तो जिया स्कूल जाएगी? जिया तो बच्चे सो चुके हैं, सुबह स्कूल लेके जाना है। और मेरा सबसे बड़ा काम है यार, मेरी अभी जब तक कि वो सेटल नहीं होता है तब तक का काम है मेरा कि मुझे उसे के साथ ही रहना पड़ेगा। तो अब उसके स्कूल की टाइमिंग, मतलब कि मेरे स्कूल की टाइमिंग, मैं भी स्कूल जाऊंगी मतलब। तो अब बच्चे के साथ माँ भी स्कूल जाएगी और छोटी बहन भी स्कूल जा रही है। रुक नहीं रहा। तो मम्मी कह रही थी कि अगर पूरी फीस जमा नहीं की होती तो हम उसको चेंज करा के देख सकते थे, बट अभी तो फिलहाल उसको कुछ भी। वो मूंगफली खाओगे? मूंगफली इसको लगाने का फायदा हो रहा कुछ? आई डोंट नो यार, फैन की शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी। हाँ पे चलाना हुआ, ठंड लग रही है मुझे आज। हाँ तो उसके साथ जाऊंगी सुबह स्कूल। और तुम चले जाओ, तुम्हारे साथ रह लेगा स्कूल में? तो सुबह ये चले जाएंगे हमें छोड़ते हुए। फिर मैंने बोला अगर ये सेटल हो गया तो फिर मैं जिया को लेके आ जाऊंगी। नहीं याद है क्या है उसकी मैडम रहा, उसका हिंदी शुरू हो गया। एक दिन प्लीज़ मैं लेके जा रही, फिर से मैं ले जाऊंगी। इनको सुबह जाना है, उनकी टेबल वगैरह बची हुई है तो उसने एडवांस नहीं दिया है। बोलती पहले आप टेबल हटा दो, सिर्फ एक टेबल रखी हुई है। आज टेबल उठाने के लिए इन्हें लेबर नहीं मिले, बाकी का पूरा सामान जो है वो उठा लिया। तो बोले सुबह जाऊंगा मैं। फिर कार का काम कराना है, कार के पहले कांच की सफाई होगी और फिर कांच जाएगी बनने के लिए, कार जाएगी। मम्मी पापा आ रहे हैं 6-7 तारीख तक नवंबर में, अगर मम्मी का दर्द सही होता है तो। तो मम्मी को उल्टे साइड में दर्द हुआ है। मैंने मम्मी को वही बोला कि मेरे भी पैर में इतना गंदा दर्द हुआ है, परसों मेरे पैर पे गिरा था वो इनने जो मिट्टी का था, और उसके कारण उसके फिर मेरी वहाँ मेरे पूरा उल्टे साइड में दर्द था। उनको भी उल्टे साइड में ही बहुत गंदा दर्द है। मैं बोली मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है। मेरा दर्द तो हालांकि सही हो गया, मेरा दर्द उसी दिन था, रात में था। सुबह फिर मैंने बहुत वॉक करी है तो फिर सही हो गया था, मेरा अभी सही है, दबाने पे हो रहा है दर्द। तो मम्मी वही कह रही थी कि वही वाला पेन है, 2021 में उनको हुआ था ये। उनको 2020 में प्रॉब्लम बनी थी जब लॉकडाउन लगने वाला था, याद करना अगर ब्लॉग बहुत पहले से देखते हो तो। हम लोग बांधवगढ़ से आए थे, मम्मी पापा वडोदरा से ऑपरेशन करा के आए थे। फिर मैं नीचे ही सारा काम करती थी, उस टाइम की बात है। तो उनका घुटने नी रिप्लेसमेंट वो हुआ था। उसके बाद उन्हें साइटिका का पेन होना शुरू हुआ 21 से, 20 में ऑपरेशन हुआ था मार्च में। और उसके बाद ऐसा दर्द होता है वो इतना गंदा कि इंसान बेड से नहीं उठ सकता, वो दर्द इतना बुरा। तो मम्मी वही कही थी पापा ही ला के सब कुछ दे रहे, खाना पीना। तो वो तो आश्रम में है तो वहाँ पे बनाने वाले लोग रहते हैं। तो वो कह रहे थे ड्राइव करके आएंगे, क्योंकि एक कार जो है वो लखीमपुर में है। तो हमें कह रही थी वहाँ से पहले हम जाएंगे लखनऊ, लखनऊ से प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज में फिर कुछ है, उसके बाद फिर आएंगे वो जबलपुर, फिर जबलपुर में कुछ दिन रहेंगे, फिर वो लोग जाएंगे अमरकंटक, अमरकंटक में फिर कोई वही है आश्रम वाला ही कुछ काम है। तो फिर वो चले जाएंगे अमरकंटक, उसके बाद फिर पता नहीं फिर जबलपुर में कितने दिन रुकते हैं, क्या रुकते हैं। फिर कार छोड़ के चले जाएंगे मम्मी पापा
तो यहाँ पे एक ही कार पार्क हो सकती है ऐसे, पापा की कार लंबी है, फिर अंदर डालो फिर वो कार का इशू रहेगा। तो कवर करके रखो या क्या, क्योंकि दोबारा इंसान तोड़ेगा या क्या करेगा पता नहीं, अगर किसी ने रंजिश ही है तो वो दोबारा भी आएगा। तो मैं राजा को वही कह रही थी, राजा मुझसे कह रहे थे कि अब होना तो नहीं चाहिए, ऑल तो कंप्लेन करके रखी बट कोई कंक्लूजन नहीं निकला है अभी तक। ये एक बार पूछने गए थे तो उन्होंने यही कहा कि अभी नहीं पता चला है कि उन्हें नंबर विजिबल नहीं है, क्योंकि लाइट थी, यहाँ तो अंधेरा था, जहाँ पे लाइट थी वहाँ पे भी नंबर ऐसे विजिबल नहीं हुआ है। तो देखते हैं हम जैसा भी होता है, क्योंकि अब तो यार ये है कि कार शायद फिर बाहर ही रखनी पड़ेगी बनवाने के बाद भी। कुछ दिन तो हम अंदर रखते हैं, फिर वापस से बाहर जाएगी कार, क्योंकि फिर पापा की बाहर रहेगी तो वही अगर रंजिश ही है कोई तो पापा की भी तोड़ देगा। तो वही चीज़ें हैं जो देखने वाली हो रही हैं, तो वेट करेंगे। अब सुबह देखो यार, ये कह रहे मत भेजो, मेरे को काम है, और इनको लग रहा है कि मैं पैदल आऊँगी। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं पैदल क्यों नहीं आ सकती। मैं पैदल आ सकती हूँ, मैं जिया को लेके आ जाऊँगी पैदल। रोड एक चौराहा है बड़ा, बस उसको मैं क्रॉस कर लूँगी। और मैं जिया को बोल रहा कि एक दिन और ले लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको काम ज़्यादा है, वरना उनको ये रहता है कि, तो मैंने वो हाउस हेल्प को बोला देखते हैं, सुबह का सुबह ही देखूँगी अब मैं। तो अब मैं ब्लॉग एंड नहीं कर रही हूँ, मैं सुबह ही देखती हूँ, बताती हूँ क्या कर रही हूँ मैं, है ना। और जिया के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। पिजन कबूतरों की नेट, पिजन नेट आती है कबूतरों वाली, तो वो नेट मैं देख रही थी यार, वो थोड़ा सा असर था, बच्चा मेरे को लग रहा है कि उसमें जाके झूल ही ना ले हो तो चढ़ के। तो अभी तो मैं कुंडी ले आया है कि ऊपर की संकल लगेगी तो कोई नहीं जा सकता बिना हमारे उसके, तो कल कुंडी भी लग जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस होगी। वो जो कारनामे कर रही है वो करती ही जा रही है। और मम्मी को मैं बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी कि इसको ना थोड़ा एक ही थप्पड़ लगाना शुरू करो, समझेगी। मैंने बोला मैंने सब, आपको क्या लगता है, सब कुछ ट्राई कर लिया मैंने। रो लेती है और उसको फिर पता है क्या, जो मना करते हो ना तो वो जानबूझ के वही करने जाती है, तो फिर वापस जाएगी। उसे लगता है खेल है, पता नहीं, मुझे लगता है मैं मना करूँ तो खेल हो रहा है। तो चलो यार मैं अभी सुबह मिलती हूँ, देखते हैं इसको कैसे स्कूल भेजना है इनका। अगर ये सुबह जल्दी निकल जाएंगे तो फिर मैं स्कूल नहीं भेज पाऊँगी, क्योंकि फिर मैं 2 बच्चों को लेके नहीं जा रही हूँ, है ना। और 2 बच्चों को मेरे को पैदल लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूटी ये लेके जाएंगे, कार वर्किंग कंडीशन में नहीं है। और स्कूटी से मैं ले जा सकती थी, स्कूटी मुझे चलानी आती है। स्कूटी मैंने मान लो आप 8-10 साल चलाई है बड़े मज़े से, तो स्कूटी मुझे बहुत अच्छे से चलानी आती है, लाइक अच्छे रोड्स पे भी चलानी आती है। कार सीख के भी नहीं चलाई मैंने, तो कोई मतलब नहीं है, मेरे को इतना कुछ याद भी नहीं है, तो कार तो वैसे भी नहीं है। तो अगर सुबह जल्दी चले जाते हैं तो नहीं जाएगा वो, अगर ये उस टाइम तक हैं घर पे तो ये हमें छोड़ के जाएंगे। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हाँ, तो भाई ये चले गए अपने काम के लिए, सुबह उठ गए थे, फिर वो कह रहे थे छोड़ देता हूँ, तो मैंने बोला रहने दो यार आज एक दिन और, क्योंकि कह रहे थे फिर मैं आ नहीं पाऊँगा। और मेरे को लग रहा है एग्जैक्टली वो नहीं आ पाते, क्योंकि अभी तक उनके ऑफिस का वाला काम नहीं हुआ है। जी आप मत करो बेटा, थोड़ा लड्डू को फ़ोन बंद करना यार, कार वार सब करके, क्योंकि इनको जिस काम में आधा घंटा लगना था उसमें इन्हें 4 घंटे लग चुके हैं ऑलरेडी। ये सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं, एंड मैं इनको कॉल भी कर रही हूँ ना तो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हाँ मैं कर रहा हूँ, और मेरा उस पर काफ़ी मूड ख़राब होता है। मतलब जितनी भी कॉल है वो सुबह से मैंने ही करी है, अभी तक राजा ने एक कॉल नहीं करी है। मेरे पास एक बहुत अच्छा कमेंट आया था कि ऐसा सब पति पत्नी के बीच में होता है और बहुत नॉर्मल है, लाइक लाइफ का एक फेस है जब पति ऐसे ही होते हैं, लाइक ऐसा कुछ कमेंट था। पति ऐसे ही होते हैं और पत्नियाँ भी ऐसी ही हो जाती हैं वैसा करते मैं आप लोगों से मिलती हूँ यार नेक्स्ट वीडियो। बताओ यार क्या करूँ मैं बालकनी का, मैं पता है कांच लंबा लगवा लिया, उस कांच से तो अब दिक्कत ही नहीं है, वो तो कहीं और ही चढ़ रही है किसी भी चीज़, वो कुछ भी लेके चढ़ सकती है, गद्दी लेके कुछ भी लेके, तो ठीक होगा।